जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्बास और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल अब्बास एसएमसी हब। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपके साथ जितनी भी वीडियोस शेयर हो रही हैं हमेशा आपको कुछ ना कुछ न्यू पॉइंट न्यू मिल रहे हैं। तो ये जो वीडियो है ये न्यू पॉइंट वाली जितनी भी चीज़ें हैं ये अभी ख़त्म है, आज लास्ट वीडियो है। इसके बाद आपकी जितनी भी वीडियो आएंगी वो एसएमसी पे आएंगी। ठीक है तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जी सप्ली एंड डिमांड। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो कि ट्रेडिंग व्यू पे पेयर भी बूम 1000 का ही खुला हुआ है। ठीक है, तो इसमें ये मैंने देखा है कि काफ़ी ट्रेडर्स हर जोन ट्राई करते हैं, आपको हर जोन से स्पाइक मिलता है। कभी कभी ये होता है आपका सारा जितने भी जोन होते हैं सारे फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो वो जो फेल होते हैं उसी के ऊपर मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ कि जितने भी जोन है, चाहे आपको जितने भी जोन ट्राई करने हैं बेशक करो। हालांकि हमारे एसएमसी के मुताबिक सिर्फ 2 ही जोन वैलिड होते हैं बस। ठीक है, लेकिन अगर आप और रिटेलर ट्रेडर आप करना चाहते हो कोई मसला नहीं है, आप करो। ठीक है, करना चाहते हो लेकिन आप मार्केट का बिहेवियर देखो, मार्केट के हर सप्ली हर डिमांड के ऊपर आप देखो, एविडेंस देखो। एविडेंस मिले तो ट्रेड लो, नहीं देता तो आप ना लो, मार्केट का बिहेवियर देखो। ठीक है, अच्छा सप्ली का मतलब सप्ली एंड डिमांड, इसकी गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बिल्कुल आसान कर दूं। सप्ली एंड डिमांड, सप्ली होता है एग्रेसिव सेलिंग, डिमांड होता है एग्रेसिव बाइंग। सप्ली मतलब एग्रेसिव सेलिंग ये है कि मार्केट एग्रेसिव होके सेल आएगी, डिमांड जो है एग्रेसिव होके बाई जाएगी। ठीक है, जैसे ये डायग्राम है एग्रेसिव बाइंग, ठीक है, मुसलसल बाई गई है। ठीक है, ये देख लो बाय सेल, थोड़ा सा सेल, बाय सेल, फिर बाय, ये फिर है एग्रेसिव सेलिंग। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये जो खड़ा है आपके पास डायग्राम, इसके एक और सीन है, ये मैं आपको बताता हूँ। इसका भी पहले ये दो समझ लो। ठीक है, कि पहली बात तो ये है हम है रिटेलर ट्रेडर। ठीक है, हमारे पास छोटी छोटी इक्विटी होती है, छोटा छोटा फंड होता है, लेकिन जो एसएमसी ट्रेडर होते हैं वो होते हैं बड़े बड़े ट्रेडर। क्योंकि एसएमसी ट्रेडर भी वही होते हैं जैसे बड़े बड़े बैंक हो गए, बड़े बैंक हो गए, या ऐसी तंजीमें, ऐसे फंडेड इदारे हो गए जिनके पास बड़ी बड़ी अमाउंट है, करोड़ों के हिसाब में पड़ी होती है। 5 करोड़ हो गया, 2 करोड़ हो गया, 30 करोड़ हो गया, इस हिसाब से उनके पास अमाउंट पड़ी होती है। और वही एसएमसी ट्रेडर होते हैं जो मार्केट को ऊपर नीचे ले जाते हैं। ठीक है, हम है रिटेलर ट्रेडर। ठीक है, तो इसमें यही है कि हमने एसएमसी ट्रेडरों के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करनी। हमने जैसे ही वो इंटर होंगे हमने उनके साथ ही चिपक जाना है, हमने उसके साथ चले जाना है। वो जहाँ मार्केट को लेके जाएंगे हम उसके उनको लेके जाएंगे। ये जो एग्रेसिव सेलिंग हुई, ठीक है, यहाँ पे एसएमसी ट्रेडर इंटर हुए, उन्होंने एग्रेसिव इसको क्या किया, सेल किया। ठीक है, तो अभी हम ये नहीं है कि हम यहाँ से कहेंगे नहीं जी ये पे हम थोड़ा सा बाई कर लें। ठीक है, अगर एसएमसी वाले यहाँ पे सेल कर रहे हैं, वो अगर एग्रेसिव इसको सेल लेके जा रहे हैं तो आपका भी हक बनते है, आप यहाँ से सेलिंग के लिए बैठ जाओ। ठीक है, यही 2 पॉइंट ध्यान में रखो। सप्ली डिमांड, सप्ली मतलब अग्रेसिव सेलिंग, डिमांड मतलब अग्रेसिव बाय। जहाँ से मार्केट उठी है वहीं से ट्राई करो, जहाँ से मार्केट गिरी है वहीं से ट्राई करो। जैसे यहाँ से उठी है तो इधर से हम जोन बना लेते हैं। अब जाहिर बात है जितने भी हैं, एक जोन उनका यहाँ था। ठीक है, ठीक, और अगला जोन फिर उनका ये था। जैसे मार्केट इनको टैप करेगी उन्होंने बाई के लिए बैठ जाना है। और जो होंगे क्रैश वाले, सेलिंग वाले, उनकी ये सप्ली हो गई, पहली सप्ली ये। ठीक है, और उसके बाद अगली सप्ली है जब मार्केट इसको टैप करेगी, उन्होंने दो ही, फिर या सेल है या बाय है, दो ही काम होते हैं। उसके बाद ये जो डायग्राम खड़ा है ना आपके सामने तीसरा, ये होती है कंसोलिडेशन। इस कंसोलिडेशन के हालात में हमने क्या करना होता है। ठीक है, ये देख लो, ये बार बार मार्केट आप देखा करो एक ही जगह पे रहती है, 1-2 दिन छोटी छोटी कैंडलें बना के फिर या बाय निकल जाती है या सेल निकल जाती है। तो जब ये कंसोलिडेशन होगा ना, सप्ली डिमांड का तो हमें पता है, जहाँ से गिरेगी हमने उसको मार्क करना है, वो हमारी सप्ली है, जहाँ से उठेगा वो हमने मार्क करना है, वो डिमांड है। लेकिन जब ये सीन होगा ना तो इस सीन के अंदर आपने क्या मार्क करना है, इस सीन के अंदर आपने ये कंसोलिडेशन एरिया सारा ही मार्क करना है आपने। ठीक है ना,
ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देख लो सिर्फ एक ही सप्ली हमने मार्क करनी थी, यहाँ पे हमने एक ही डिमांड मार्क करनी थी। कंसोलिडेशन एरिया के अंदर आपने ये जो सारा कंसोलिडेशन एरिया ये सारा ही मार्क करना है आपने। जब मार्केट फिर यहाँ पे आएगी हम इसको सेल करेंगे, ठीक है। ये चीज़ देख लो, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करनी। फिर उसके बाद चलते हैं जी लाइव के ऊपर ही। अच्छा ये हो गया। अब उसके बाद आ जाते हैं जी, मैं आपको बता दूं कि एविडेंस के साथ किस तरीके से ट्रेड करनी है, ठीक है। एविडेंस जैसे मार्केट इस सप्ली के अंदर आ गई, ठीक है। सप्ली में आने के बाद आपने देखना है जी एक कैंडल है जिसे आप शूटिंग स्टार भी बोलते हो, हैमर भी बोलते हो, ठीक है। या मार्केट का बिहेवियर देखा करो कि किस हिसाब से चल रहा है, ठीक है। अगर मार्केट जो है सेलिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है, उसका बिहेवियर देख के आपने एंटर हो जाना है, ठीक है। ये नहीं है कि मार्केट का बिहेवियर बाइंग में है तो आप सेलिंग में हो जाओ, मार्केट का बिहेवियर बाइंग में है तो आप सेलिंग में हो जाओ, ठीक है। मार्केट का बिहेवियर देखो, उस हिसाब से काम करो, ठीक है। इंटरेस्ट जैसे ही अगर डिमांड के अंदर आप आ रहे हो, एक कैंडल होगी जिसे मैंने कहा है कि शूटिंग स्टार, हैमर, डोजी मेरे को आ गया, तो ये चीज़ें आपने जोन के अंदर बनने देना है। जो आपने जोन ट्राई करना है बेशक करो, कोई मसला नहीं है, बने आप ट्राई करो, ठीक है। सप्ली तो आपको देगा। कभी कभी ये होता है कि किसी सप्ली से स्पाइक नहीं देता, सीधा जाता है, हर सप्ली फेल करता हुआ आता है। तो उस सिचुएशन में अगर आप करना चाहते हो एविडेंस के साथ काम, आपने सिंपली जैसे मार्केट जोन में आए, चाहे सप्ली जोन है चाहे डिमांड जोन है, उसके अंदर आए, सप्ली जोन में आएगा तो सेलिंग वाली आपका शूटिंग स्टार, हैमर बने, आप एंट्री बनाओ। डिमांड वाले में आएगा, आपका शूटिंग स्टार, हैमर बने, आप बनाओ। अभी हम चलते हैं जी लाइव के ऊपर ही, आपको वहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। और वो जैसे ही बनेगा ना हैमर, शूटिंग स्टार आपके सप्ली या डिमांड जोन के अंदर, तो वो जैसे ही क्लोज होगा टाइम फ्रेम M30 H1 के अंदर, M30 H1 M15 पे भी कभी कभी वर्क हो जाता है, M15 M30 H1 ये आप ध्यान में रख लो, ठीक है। इसके अंदर आपका हैमर, शूटिंग स्टार बने, वो क्लोज हो जाए बन के जोन के अंदर, उसके बाद फिर आप एंट्री बनाओ जहाँ से वो क्लोज हुआ, ठीक है, वहीं पे आपका एसएल होगा, ठीक है। और उसके बाद जो टीपी होनी है वो आपकी स्विंग होनी है। ये मैं जहाँ पर भी बनेगा ना, फिर वहाँ पे ना लॉन्ग मूव के चांस होते हैं। अभी मैं बता दूं कि हैमर, जिनको नहीं समझ आया, हैमर डोजी का, ओ सॉरी डोजी आ गया, हैमर हो गया, या वो ये कैंडल आपको नज़र आ रही होगी, ये वाला खड़े है, ये इसे बोलते हैं जी। अगर इस तरीके का बन जाए, ठीक है, ये सिचुएशन जिस सिचुएशन में अभी खड़ा है, ये सिचुएशन अगर सप्ली में आ जाए तो आप एंट्री ले सकते हो फॉर सेल, ठीक है। मैं मार्क भी कर दूं, शायद समझ ना आए आपको, ये वाली कैंडल है, ठीक है, ये खड़ी। और एसएल आपका कहाँ होना है, पहले तो ये है कि आपने क्लोज होने देना है M30 H1 के अंदर। ये जैसे ही क्लोज हुआ आपने एंट्री बना लेनी है। मिसाल के तौर पे अगर सप्ली में, चलो चलते हैं डिमांड के अंदर ही देखते हैं, शायद कोई पे हो। अभी ये करंट सिचुएशन है जहाँ पे खड़ी है, ठीक है। अभी इसके ऊपर आप देख लो, ये भी जोन है आपके पास, काफ़ी ने ट्राई किया। उसके बाद ये भी जोन है आपके पास, तो मुझे पता है उन्होंने यहाँ से भी ट्राई करना है, यहाँ से भी करना है, फिर यहाँ तक ये खड़ा है, यहाँ पर भी देखेंगे, अगर ये फेल हो गया इसको भी देखेंगे अगर फेल हो गए, क्योंकि जब लॉस तो करवाना नहीं है ना हमने, वो हमारी आदत नहीं है, ऐसी बात है ना। लॉस किया, जो एसएल होता है वो एक्सेप्ट कर लिया करो, मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ। अभी ये है कि आप बोलते हो कि नहीं यार हमने एसएल एक्सेप्ट नहीं करना है, एसएल एक्सेप्ट करोगे ना, उससे ये है कि आपके अकाउंट वॉश होने से बेहतर होता है, ठीक है। आपका जो होता है ना, इसका एसएल आप एक्सेप्ट कर लेते हो, आपके पास उम्मीद बाकी होती है कि यार एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते, महीने लग जाएंगे, रिकवर कर लूँगा मैं, मेरे पास इक्विटी खड़ी है, रिकवर कर लूँगा मैं। लेकिन आपके पास जब इक्विटी नहीं खड़ी, ये आपके पास कोई एक आधी किरण नज़र तो आ रही है ना कि मैं रिकवर कर लूँगा, जब अकाउंट ही नहीं बचेगा तो आपके पास क्या है, आपको बस सिंपली चुप करके बैठना है, सिर्फ मार्केट को देखना है, और तो कोई हमारे पास हल नहीं है। इसलिए जैसे ही आपका सेटअप फेल हो आप एसएल कर लो, कोई मसला नहीं है, आपका एसएल 2 ही हो जाते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आपके पास उम्मीद है कि हम रिकवरी कर लेंगे। जब अकाउंट नहीं बचेगा तो कोई उम्मीद ही नहीं है, ठीक है। अच्छा ये हैं जी आपके डिमांड एरिया,
ठीक है। एग्रेसिव बाइंग, ये एग्रेसिव बाई हुई है, ये देख लें, ये बाइंग हुई, हमने इसे मार्क कर लिया। एग्रेसिव बाई हुई, ये मार्क कर लिया। यहाँ से एग्रेसिव बाइंग हुई थी, ये देखो हमने इसे मार्क कर लिया। यहाँ से भी एग्रेसिव बाइंग हुई थी, हमने मार्क कर लिया। जैसे मैं बता के हूँ, एग्रेसिव बाइंग, एग्रेसिव सेल, ठीक है। जहाँ से होगी आपने वहाँ से पकड़ लेना है। अभी इन एरिया के अंदर या इन एरिया के अंदर, इस एरिया के अंदर, इस एरिया के अंदर मार्केट का बिहेवियर देखना है। बिहेवियर देखो या शूटिंग, वो जो हैमर कैंडल बने वो देखो। वो नहीं बनती, आप यहाँ पे मैं लाइव दिखा दूँ, कल तकरीबन ग्रुप में भी पकड़वाया है मैंने ये। अभी ये है जी आपके पास जोन, ठीक है। पहला जोन यही देख लो। आपके इस जोन के अंदर लाजमी नहीं है कि वो शूटिंग स्टार हैमर ही बने। मार्केट का बिहेवियर देखो, अगर यहाँ पे बाइंग की कैंडल क्लोज होती है, ठीक है, अगर हैमर वो बन जाए तो वो आपका बेस्ट है। और अगर आपकी ये कैंडलें बनती हैं तो ये भी बेस्ट है, ठीक है। तो ये भी बेस्ट है आपके लिए, ठीक है। डिमांड जोन के अंदर सब कैंडल बन जाए, ओके है, आप ट्रेड बना सकते हो। जैसे ही सब कैंडल क्लोज होगी, ठीक है, उसके नीचे आप कैसे, जैसे ये क्लोज हुई थी ना कल रात, ठीक है, आप एंट्री यहाँ से बना कर सकते, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। पहली एंट्री, दूसरी एंट्री, तीसरी, जहाँ पे आपका दिल करे, ठीक है। हमारे पास एविडेंस क्या है, ये ग्रीन कैंडल है। और ऐसा कहाँ होना, ग्रीन कैंडल के नीचे 6-5 पिप्स का एसएल आप रख सकते हो। इसके नीचे टीपी कहाँ पे रखनी है आपने, टीपी इसके अकॉर्डिंग ऊपर जो सप्ली होगी वो रख लो, या स्विंग होगा जो वो, तो वो रखो जहाँ पे आपको बेहतर लगे। और अभी ये देख लो, एविडेंस तो ये बना, लेकिन अभी इसके नीचे अभी तक नहीं गई मार्केट। रात को ये 3-4 घंटे सेल हुई है, लेकिन ये जो कैंडल बनी थी ना बड़ी सी, इसके नीचे नहीं आई अभी तक। ये देखो फिर उसने बाइंग स्टार्ट की है, यहाँ तक बाई आया है, ठीक है। ये मूव के लिए मैं बता रहा हूँ, स्पाइकिंग आपको हर जगह से मिल जाएंगी, उसका इतना इशू नहीं है। मूव का मैं बता रहा हूँ, अगर आपने मूव पकड़ना होता है तो, और एविडेंस के साथ करना होता है। अगर यहाँ पे एविडेंस एसी के अंदर हमें ये कैंडल वगैरह नहीं बना के देते तो हम इस जोन को छेड़ते भी नहीं। अगर इस जोन के अंदर भी यही चीज़ें करता है कोई भी सब्ज कैंडल, ठीक है, अच्छी सी कैंडल, क्योंकि हमने करना है मार्केट का बिहेवियर देखना है। अच्छी कैंडल क्लोज हो गई, हमें पता है यहाँ पे बायर जो हैं वो अब हैवी हो गए हैं, ठीक है। तो अभी हम कहते हैं यार हम इंटर हो जाएं। ये होगी मार्केट का मोमेंटम देख के, उसका बिहेवियर देख के। शूटिंग हैमर स्टार मिल जाए आपको जोन के अंदर, वो भी बेस्ट है। एसएल मैंने बता दिए, जो भी बने शूटिंग स्टार हैमर बने, उसके नीचे आपने 5-6 पिप्स का एसएल रख देना। टीपी आपने स्विंग रख देनी है या विक तक रख देना है, ठीक है। एसएल आप उसी के नीचे रखो, आपकी मर्जी। या दूसरा मैंने तरीका आपको बताया कि क्लोजिंग तक आपने वेट कर लेना होता है, ठीक है। जो भी जोन हो, आप H1 का हो, M30 का हो, उसकी क्लोजिंग तक आपने वेट कर लेना है। वो आप करो, आपकी मर्जी है। ये है आपकी करंट सिचुएशन। अभी पीछे देखते हैं कि क्या चीज़ें हुई है नहीं हुई है, ठीक है। इसके अंदर आएगा, ठीक है, शब्द कैंडल क्लोज करे, पहले एंटर नहीं होना। कुछ होते हैं ड्रैग यहाँ से जैसे एंटर वो एंट्री बना लेते हैं, लेकिन अगर आप एविडेंस के साथ करना चाहते हो, ठीक है, तो आपने छेड़ने नहीं है मार्केट जोन के अंदर। चाहे जोन खराब करे, फेक ब्रेकआउट करे, जो मर्जी करे, करने देना है, ठीक है। जब वो कैंडल क्लोज कर देगा, यहाँ पे ग्रीन या हैमर शूटिंग स्टार बना देगा, तब आप एंटर हो जाओगे और उसी कैंडल के नीचे आप एसएल कर दोगे, ठीक है। उससे आपका एसएल भी छोटा होता है, ठीक है। वो एसएल रखो, वो छोटा एसएल है। अगर आप क्लोजिंग तक देखना चाहो तो वो देख लो, 2 तरीके हैं एसएल के, ठीक है। तो यहाँ ये है आपके एविडेंस के साथ। अगर आप डायरेक्ट इंटर होते हो तो कभी कभी देखो यहाँ से छोटी सी स्पाइक देगा, फिर सेल स्टार्ट हो जाता है, फिर इस जोन में आ जाता है, यहाँ से भी थोड़ा सा मूव देगा, फिर सेल स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके का मैं तरीके कार के लिए मार्केट ये करती है, इसके लिए अगर आप एविडेंस का वेट करो तो वह बेस्ट होता है, ठीक है। डिमांड के अंदर कोई भी अगर सब कैंडल भी छोड़ देता है तो इतना इशू नहीं है। सब कैंडल का ये होगा कि 50-50 चांस होगा, लेकिन जब शूटिंग स्टार हैमर हो जाएगा तो फिर 70% चांस होता है, ठीक है। अगर सब कैंडल क्लोज करते हैं तो फिर भी आपके लिए बेस्ट होता है। बाकी ये नहीं है कि आपके अगर ये चीज़ें बनेंगी तो आपका एसएल नहीं होना है। एसएल मैं आपको पहली वीडियो से ही कह रहा हूँ, एसएल होना ही होना है, चाहे आप जिस ब्रोकर पे चले जाओ। ये फील्ड ऐसी है, ठीक है ना, यहाँ पे आपके एसएल होने ही होने हैं, बस अपने एसएल को रिफाइंड करना सीखे। अच्छा, ये है करंट सिचुएशन, ये एरिया है, ये एरिया, ये एरिया। अगर इनमें एविडेंस देगा तो एंट्री लेंगे, नहीं देगा तो नहीं छेड़ेंगे इसे, ठीक है। तो अभी देखते हैं जी पीछे भी क्या हुआ है। जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, क्या
ये चीज़ वर्केबल है या नहीं है। आप खुद भी ट्राई करके देखो, ठीक है। ट्राई करोगे इंशाल्लाह आपको इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अभी तक जितनी भी चीज़ें मैं आपको ये वीडियो दे चुका हूँ यूट्यूब के ऊपर, आपको जो है इसकी मैं लाइव उसी के अंदर ग्रुप के अंदर इसका रिजल्ट भी दिखा चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, एक ये जोन है आपके पास, ठीक है ना। अभी जैसे मैंने कहा है, ये देखो जोन के अंदर आई मार्केट, ठीक है। अगर इसमें नहीं आ रहा तो आप M30 देख लो। M30 के अंदर भी लाजमी नहीं है कि H1 है तो H1 के अंदर ही दे दे, M15 के ऊपर दे देगा, M30 के ऊपर है शूटिंग स्टार हैमर या सब्स कैंडल दे देते तो आप उस बेस पे आप एंट्री बना सकते हो। अच्छा, इसमें भी देखो काफ़ी बड़ी कैंडल है ये सब्स कैंडल। इस सिचुएशन में आपने क्या करना है, ठीक है। अभी देख लो बड़ी कैंडल जैसे क्लोज हुई, न्यू कैंडल सीधी बाई के लिए गई है, ठीक है। हल्का सा सेल आई है, फिर बाइंग के लिए ज़्यादा मूव गया है, ठीक है। तो ये जब बड़ी कैंडल बन जाए ना तो आप सिंपली ना लो ट्रेड, इसे थोड़ा सा वापस आने दो, ठीक है। जब नीचे है जहाँ पे आपको लगे कि मेरा एसएल, मैंने यही कहा कि अपने एसएल रिफाइन करना सीखो, जहाँ से आपके एसएल छोटे से छोटे हो, ठीक है। एसएल रिफाइन करना सीख जाओ, मार्केट के अंदर आप कामयाब हो, छोटे से छोटे एसएल हो। तो यहाँ पर भी देख लो, आप यहाँ से नहीं बनाना चाहते, यहाँ से सीधा इसने नीचे आने का मौका नहीं दिया, सीधा ही उड़ गई है, ठीक है। अगर नीचे आती है तो आप वहाँ से एंट्री बना सकते हो ताकि आपके एसएल जो है वो छोटे हो जाए। अगर ये एरिया आप मिस भी कर देते हो कोई मसला नहीं है, बाकी एरिया भी हैं, इजीली आराम सुकून से काम करो ट्रेडिंग के अंदर। अभी वापस आ जाओ, और जोन पकड़ दिए हैं जी। अच्छा, ये नहीं है कि जोन के अंदर कैंडल हो छोटी मोटी, छोटी कैंडल बन जाए आपको जी सब्ज कैंडल है तो मैं एंट्री बना लो, छोटे नहीं, एक अच्छी खासी होनी चाहिए जहाँ पे पता चले कि बायरस भाई तगड़े हैं यहाँ पे। ये नहीं है कि छोटी सी कैंडल हो आप उस बेस पे एंट्री बना लो, ठीक है। नॉर्मल भी होगी तो चल जाएगी, छोटी नहीं चलेगी बाइंग की कैंडल, ठीक है ना। आप बेशक इसका बैक टेस्टिंग करके आप देख लो, मैंने देखी है, मैंने काम भी की है और इस पे अच्छा खासा प्रॉफिट भी किया है। जितने भी जोन हैं आप इसी तरीके से ट्राई करके देख लो, आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जोन भी आपने कौन से फाइंड करने होते हैं, कभी कभी आप देखा करो कि आप इस तरीके से जोन पकड़ के बैठे होते हैं, जोन आपके मार्केट के जोन के अंदर आते ही नहीं है, जो कि अनमिटिगेट हो, वो ऑर्डर फ्लो भी हो, ऑर्डर ब्लॉक भी, एफवीजी भी हो, वो आपके ज़्यादा बेस्ट होते हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो आज सिर्फ यही बताना था, सिर्फ एविडेंस के साथ जोन के अंदर आए, सब्ज कैंडल क्लोज हो, सब्ज कैंडल क्लोज होने के बाद शूटिंग या एम स्टार बन जाए वो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। एस एल टीपी वो भी मैंने आपको बता दी, एस एल आप उसी कैंडल के नीचे रखोगे, जो टीपी होनी है आपकी वो होनी है आपकी जी। अभी ये जो लाइव खड़ी है ना, लाइव में यही भी बता दूँ, ठीक है। वीक तक तो मस्त आएगी मार्केट, यहाँ पे वीक थी, हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ है, ठीक है। यहाँ तक मार्केट आ चुकी है, वीक तक मार्केट लाजमी उसने आना ही होता है, ये बात जहन में रखना आप, ठीक है। ये नहीं है कि आप एक दो स्पाइक पकड़ के फिर निकल जाओ, ठीक है। यहाँ तक आ गई, एंट्री किस बेस पे थी, ये जो बड़ी सब कैंडल बनी है इस बेस के ऊपर थी। अब इस बेस, ये कैंडल तो बनी है बहुत बड़ी है, आपकी मर्जी, यहाँ से एंट्री लो आपकी मर्जी, यहाँ थोड़ा सा डाउन, जैसे ये डाउन आई आप यहाँ से भी बना ली एंट्री आपने। बेस कौन सी है, ये सब कैंडल है, बड़ी कैंडल, बड़ी कैंडल है, तगड़ी कैंडल है, हमें पता है बायर्स फुल लेनी है। अच्छा, पहली कैंडल ये पहली टिप भी है, सेकंड दूसरी टिप भी ये सप्ली होगी आपकी, ये जो ये सप्ली खड़ी है ये हाई वाली, यहाँ तक पहली टिप हो चुकी है, वो डाउन आ रही है, हो सकता है यहाँ पे रिटेस्ट करके फिर ऊपर चली जाए ये वाली। अभी जो लॉन्ग ट्रेडर हैं वो अभी स्टिल यहाँ से होल्ड होंगे, टीपी उनकी पहली हो गई, दूसरी की अगर वो करते हैं तो यहाँ से भी हो सकते हैं उनकी टीपी। तो अभी बड़ी वीडियो नहीं करनी, छोटी काफ़ी है, ठीक है। यही सी चीज़ को आप ध्यान में रखो, SLTP मैंने बता दी है, ठीक है। जोन के ऊपर जितनी भी जो भी विक खड़ी होगी वहाँ तक मार्केट मस्ट आएगी। विक मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि H1 की अगर विक होगी तो M30 की सप्ली होगी, M30 की विक होगी तो M15 की सप्ली होगी, ये बात ध्यान में रखना। जिस भी टाइम फ्रेम की विक होगी उससे जो पिछला टाइम फ्रेम होगा उसका वो ऑर्डर ब्लॉक होगा, सप्ली जोन होगी। एग्रेसिव बाय एग्रेसिव सेलिंग, ये चीज़ देखनी है आपने, मार्केट का बिहेवियर देखना है, मार्केट किस बिहेवियर से चल रही है,
उसके बाद आपने हैमर शूटिंग स्टार का वेट करना है, सिंपल। और एसएल जो है होगा वो आप उसी की कैंडल के नीचे रख दोगे, जो भी आपका बनेगा, ठीक है। टीपी विक तक, पहले टीपी विक, जब भी विक को फेल करेगी तो स्विंग आपका ये स्विंग है और ये सप्ली, ये 3 जगह हैं जहाँ से आप टीपी को मैनेज कर सकते हो। अगर क्रैश में भी चलते हैं जी, एक दो सप्ली के भी आपको दिखा दूँ इसी तरीके से। तो कोशिश किया करो कि बनने दिया करो ये चीज़ें, ठीक है, क्योंकि आप डायरेक्ट जोन से इंटर होते हो ना। आप कभी कभी देखो आपको बिना स्पाइक दिए मार्केट मूव दे के जाती है, आपको फंसा के गंदा फंसा के जाती है। तो जब ये चीज़ें हो जाती हैं, एक तो ये कि बेस पे भी आपको पता है इस बेस पे एंट्री है, अगर ये फेल होते हैं तो हमने एसएल कर देना है। अगर आप डायरेक्ट जोन से एंटर होते हो तो फिर आपको पता ही है कि आपने होल्ड रखना ही है, जाहिर बात है। आपको बेस का नहीं पता हम किस बेस पे एंटर हुए हैं, अगर वो फेल हो गया तो हम एसएल कहाँ पे रखें। क्रैश के भी ये जितने भी खड़े हैं ये सारे, ठीक है, इनसे भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। एक ये कैंडल भी खड़ी है ना, ये होती है इस तरीके की कैंडल, ये बनने देना है आपने। अगर ये इस तरीके की बने ना सप्ली के अंदर, तो ऐसा समझा करो ये बेस्ट कैंडल है। हम इसे एसएमसी वाले इसे स्कोप कैंडल, आईएफसी कैंडल बोलते हैं, ठीक है। आपकी ये प्राइस एक्शन आपकी जिसे जिस तरह आप बोलते हो, ये हैमर हो गया, शूटिंग स्टार हो गया, तो ये चीज़ें आप देखा करो जोन के अंदर। जोन हो, सप्ली होगी, डिमांड हो गया, इसके अंदर अगर ये चीज़ें बन जाएं तब एंटर हुआ करो, अगर वो आपके जोन के अंदर नहीं होती तो आप छोड़ दिया करो, ठीक है। ये जितने भी फिर आप चाहे ये सारे के सारे एरिया हैं ना, ये जितने के जितने जोन सप्ली जोन खड़े हैं, आप सारों को ट्राई कर सकते हो, ठीक है, अगर वो आपको एविडेंस देते हैं। जैसे ये सप्ली एरिया था, एग्रेसिव सेलिंग हुई है ना, ठीक है, ये देख लो जी, पहला ये एरिया था सप्ली एरिया, ये कैंडल बन गया, ठीक है। हैमर भी है, शूटिंग स्टार भी है, जैसे क्लोज हुई, ठीक है, जहाँ से भी न्यू कैंडल क्लोज हुई आप एंट्री बना लो। एसएल आप इसी कैंडल के ऊपर रखोगे, इसी कैंडल के ऊपर रखने के बाद टीपी आपकी पहले ये डी जहाँ पे डिमांड है ये पहले टीपी होनी है आपकी, सेकंड टीपी आपकी ये मेन टारगेट स्विंग। पहली टीपी देख लो हिट हो चुकी है यहाँ पे, यहाँ तक मार्केट आई है, उसके बाद फिर ऊपर गई है। उसके बाद ये आपका सप्ली एरिया है, इसमें भी देखो अगर आपको मिलता है एविडेंस तो आप ट्रेड लो, नहीं मिलता तो छोड़ दो। अब ये देख लो सेल हुई है लेकिन यहाँ पे मार्केट के आप बिहेवियर देखो ना, विक ज़्यादा नीचे है, इसका मतलब क्या है कि बायर्स हैवी हैं। अगर विक ऊपर होती तो इसका मतलब ये था कि सेलर हैवी थे। विक नीचे आ रही है तो क्या वो कह रहा है कि बायर्स हैवी हैं, सेलिंग हुई है हल्की फुल्की, लेकिन विक क्या है नीचे की तरफ है, बायर्स हैवी है, वो आपको यहीं पे बता रहा है कि भाई बायर्स हैवी है। अभी आप फिर भी इसको होल्ड रख के बैठो कि थोड़ा सा सेल आएगा आएगा, तो फिर आपकी बेवकूफ़ी है, ठीक है। विक की आप विक भी देख लिया करो, विक अगर ऊपर की तरफ है सप्ली के ऊपर, ये भी देख लिया करो कि सेलर हैवी हैं। अगर विक नीचे की तरफ है ज़्यादा तो ये देख लिया करो कि बायर्स हैवी हैं। अब ये देख लो यहाँ पे हैमर नहीं बना, लेकिन मैं ये इसलिए कह रहा हूँ ताकि वो फिर आप ये ना कहना कि सर आपने तो कहा था कि सप्ली में अगर सेल की कैंडल आए तो आपने उस वक्त भी ट्रेड बना लेनी है, ठीक है। तो मैंने ये भी कहा कि मार्केट का बिहेवियर भी देखना है, ये बिहेवियर है जी, देख लो आपको सीधे यही कैंडल ही बता रही है कि बायर्स हैवी हैं हमारे ऊपर। अभी सेलर अगर यहाँ पे हैवी होके बैठेंगे तो उनकी अपनी मर्जी है भाई, ठीक है। ये आपको सीधा मोमेंटम कैंडल ही बता रही है कि हमारे ऊपर जो है बायर्स हैवी हैं, हमें छोड़ दो तो आप बेहतर है, नहीं छोड़ोगे तो आपके लिए, ठीक है। ये सप्ली भी थी, सेल आया सीधा, जो ड्रैग इंटर हो गए एक दो स्पाइकों वाले वो तो हो गए, लेकिन आप कभी कभी देखो ये सेल आ तो गया, उनकी एंट्रियाँ तो क्लियर हो गई हैं, लेकिन कभी कभी ये देखा करो कि वो किसी सप्ली किसी डिमांड से कोई स्पाइक भी नहीं मिलती। ये मार्केट का बिहेवियर है, कैंडल देखा करो कि क्या कहती है, हैमर शूटिंग स्टार बनने दिया करो, ठीक है। अच्छा यहाँ से सेलिंग हुई हल्की, मूव नहीं आया, जो मूव के लिए बैठे होंगे वो पक्की बात है फंस गए यहाँ पे, ठीक है, कि वो होल्ड रखेंगे कि थोड़ी सी और सेल आ जाए, लेकिन नहीं आई। देख लो उसने यही कैंडल बता रही है जो सेल में क्लोज हुई है कि भाई मैं ऊपर जाना चाहता हूँ, ठीक है। ये ऊपर गया, उसके बाद ये आपकी खड़ी है, ये सप्ली भी खड़ी है, जहाँ से आपका दिल करे वहाँ से ही हो जाओ, लेकिन हुआ वहाँ करो जहाँ से मैंने कहा है आपको अनमिटिगेट ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक हो, वो ज़्यादा बेस्ट होता है। लेकिन अगर आप फिर भी आप चाहते हो कि मैं मार्केट के साथ खेलता रहूँ,
तो उसके लिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ कि अगर खेलना है तो किसी हिसाब के साथ खेलो। अच्छा, इस सप्ली में भी सेम हुआ है। अभी ये देख लो, जो इस सप्ली से एंटर हुए कोई स्पाइक नहीं आई, ये देख लो आपके सामने है, ठीक है, कोई स्पाइक नहीं आई, मार्केट सीधा गई। फिर उसके बाद वेट किया आपने कि इस सप्ली से आएगा, और इस सप्ली से क्या हुआ, सेल की कैंडल तो क्लोज हुई ना, इसने हैमर किया ना शूटिंग स्टार किया, ठीक है। हैमर शूटिंग स्टार मतलब जैसे ये वाली सप्ली खड़ी है इस तरह की कैंडल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे सेल की कैंडल क्लोज हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी बात ध्यान में रखो कि सेल की कैंडल सर ने कहा था सेल वाली कैंडल सप्ली में हो तो फिर भी आपने एंट्री में, मार्केट का बिहेवियर देखो, ठीक है। यही कैंडलें आपको बता रही हैं, देख लो विक नीचे है, विक नीचे, यही बता रहे हैं कि भाई अभी भी हमारे ऊपर बायर्स हैवी हैं, ठीक है। तो आप सेलिंग ना करो तो बेहतर है, जो मिल गया आप वही लेके निकल जाओ। मूव के लिए बैठो, आप ये ना बैठो कि यहाँ से हम इंटर हो रहे हैं, ये सप्ली डिमांड खड़ी है, हम यहाँ तक होल्ड रखते हैं, आएगी, ठीक है। तो ये देख लो, ये विक देख लो, कैंडल देख लो, कैंडल खुद बता रहे हैं कि भाई हम ऊपर जा रही हैं, ठीक है। ये मार्केट का बिहेवियर होता है, इसको आप देखा करो, उसके बाद जो है आप मार्केट के अंदर ट्रेड किया करो, ठीक है। या होल्ड भी रखा करो तो इसी को देख के रखा करो, ये भी आपको बता रहे हैं कि भाई हमारे ऊपर बायर्स हैवी हैं। तो देख लो वही चीज़ हुई है, इससे कोई स्पाइक नहीं आई इस सप्ली से, ठीक है। इससे आई है स्पाइक, है मूव नहीं आया। अभी उसके बाद ये सप्ली है जी आपके पास, लोग कहेंगे जी कि हम ये ट्राई कर लें, जहाँ से गिरी, अगर वो उसको रिफाइंड करेंगे तो ये सारी की सारी मार्क कर लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। ये सप्ली थी, यहाँ से भी आप देख लो कोई स्पाइक नहीं आई, जो ट्रैक इंटर हुए, हालांकि ये भी इसको टच करके जो ट्रैक इंटर हुए उनके लिए तो कोई स्पाइक नहीं है। जो एविडेंस के साथ ट्रेड कर रहे हैं कि एविडेंस देगी, मार्केट का बिहेवियर देखेंगे, उसके बाद इंटर होंगे, ठीक है। कुछ नहीं ऐसा, ना एविडेंस दिया ना मार्केट का कुछ बिहेवियर अच्छा, यहाँ पे सीधी ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, ठीक है। जो सेलर की सेलिंग के लिए वो तो फंस गया, जिन्होंने देखा मार्केट का बिहेवियर वो बच गए। तो ये देख लो, ये सारा प्रोसेस है जी आपके सामने, मार्केट का बिहेवियर देख के चलो, ठीक है। अभी यहाँ पे देख लो, यहाँ से मूव आया है, यहाँ पे मार्केट ने आपको बताया है, यहाँ पे आपकी हैमर भी बना है, विक भी ऊपर है, उसने बताया कि यहाँ पे सेलर हैवी हैं, ठीक है, इस कैंडल ने। अभी यहाँ से हम डायरेक्ट इंटर जोन सप्ली में से नहीं हुए थे, इस कैंडल को हमने देख के फिर हमने यहाँ पे एंट्री बनाई, और ये देख लो 1-2 घंटे आपकी सेलिंग के लिए हुई है, ठीक है। यहाँ पे आपका मूव है, लेकिन जब ये सीन हो जाए, मार्केट का बिहेवियर भी देखा करो, ठीक है, एविडेंस देखा करो, उसके बाद फिर जो है आपने इंटर हुआ करो। इसके बाद ये सप्ली भी देख लो, यहाँ पर भी देख लो, आपके पास यहाँ से भी गिरी है जी, एग्रेसिव सेल एग्रेसिव बाय, ये जहन में, अब ये ना आपके जहन में आ जाए कि सप्ली का क्या होती है डिमांड। एग्रेसिव सेल एग्रेसिव बाय देखा करो, जहाँ से सेल हुई है, ठीक है, आपने वो आपकी सप्ली होगी, जहाँ से सेल हुई है वो आपने मार्क कर लेना है, ठीक है, हाई से लेके लो तक। एग्रेसिव बाय जहाँ से मार्केट उठी है, ठीक है, वो हाई से लेके लो तक वो कैंडल आपने मार्क कर ली होती है, वो होती है आपकी। ज़्यादा गहराई में मन ना जाओ, बस जो आपको वर्केबल नज़र आए, ठीक है, वही करो। अगर करने पे आऊँ तो मैं आपको सप्ली एंड डिमांड पे 1.5 घंटा आपको समझाने पे लगा दूँ, सिर्फ इसकी डेफिनेशन। तो जस्ट जो काम है बस वही करो, ज़्यादा लंबी। अब ये देख लो, ये सप्ली थी हमारे पास, यहाँ पे आपके पास बन गया, हालांकि ये अच्छा नहीं है लेकिन बना है, और विक भी ऊपर है, उसने बताया कि भाई यहाँ पे सेलर हैवी हैं। अगली कैंडल ने भी आपको बताया कि सेलर हैवी है, सेलिंग में भी हुई है, ठीक है, ऊपर भी विक है। और ये देख लो जी, यहाँ पे हैमर भी बने हैं, हैमर क्लोज होने के बाद आप एंट्री बना सकते हो, और उसके बाद देखो इतना अच्छा खासा सेल आया है, ये रही डिमांड, ठीक है, डिमांड तक आया है। इस तरीके का होता है जी एविडेंस के साथ काम करना, ठीक है। ये अगर आप यहाँ से अगर ये फेल भी करता तो इसके ऊपर आपने 5-6 पिप्स कैंसिल रख देना था। टीपी मैंने बताई है, सप्ली और विक होती है, ठीक है। अगर पूरी लेग के अंदर सप्ली या विक नहीं होगी तो आपने आराम सुकून से इसको बैठ जाना है, फिर ये वहाँ तक लाजमी आएगा। अगर ये पूरे वीक के अंदर कोई भी डिमांड या सप्ली नहीं होगी तो यहाँ से जैसे ये एविडेंस देगा, फिर ये उतना सेल लाजमी आएगा जहाँ तक आपकी सप्ली या विक खड़ी होगी, सेल लाजमी, ठीक है। ये है मार्केट का आप बिहेवियर देखो, जैसे यहाँ पे विक ऊपर की तरफ है, यहाँ पे उसने बता दिया, सीधा बता दिया, इस कैंडल ने हैमर भी आपको एविडेंस भी दिया है, विक ने भी आपको बता दिया कि भाई यहाँ पे सेलर हैवी है। यहाँ पे आप एंट्री बनाओ, अपनी टीपी करो, ये आपकी टीपी स्विंग भी होगी, आपकी डिमांड तक भी आ गई है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, अभी ये मैं आपको दिखा भी चुका हूँ, आपके 1-2 सप्लियाँ फेल भी हुई हैं फेल होने के बाद जो लॉन्ग मूव के लिए बैठे हैं वो यहाँ पे स्टक भी हुए हैं।
यहाँ से आपको एविडेंस भी मिला है, यहाँ से आप एक इस सप्ली से एविडेंस मिला था, ठीक है। ये पूरी सप्लियों में से एक इस सप्ली से हमें एविडेंस मिला है, मूव मिला है, इस एविडेंस से हमें एविडेंस मिला है, मूव भी मिला है। इस तरीके से काम करो, इंशाल्लाह आपको अच्छा ही चीज़। अभी ये जो सप्ली खड़ी है, ये भी खड़ी है, इसमें मार्क करके देख लो, ठीक है। मार्केट का बिहेवियर देखो, बिहेवियर देखने के बाद एविडेंस देखो। अगर एविडेंस ये नहीं है कि एविडेंस दे देगा तो फिर भी आपका एसएल नहीं होना, एसएल आपका फिर भी होना है। इससे आपका एसएल भी छोटे हो जाते हैं, क्योंकि जो कैंडल आपकी क्लोजिंग हुई है आप उसी कैंडल के नीचे 5 या 6 पिप्स या ज़्यादा से ज़्यादा 10 पिप्स देख लोगे, आपका एसएल होता है। 10 पिप्स आप देखोगे तो आपके $2 का एसएल बनता है 20 की लोड पे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इस पे वो आप बेशक बैक टेस्टिंग मैंने तो भाई किया है इसका, मैं अभी भी कर भी रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये हमारा एक एंट्री मॉड्यूल भी ऐसा समझ लो होता है कि जब हमारे पीओवाई में आता है तो हम ये चीज़ें देख के एंटर होते हैं। ये चीज़ें नहीं बनती तो हम अपने कभी कभी हमारे स्ट्रक्चर के पीओवाई भी हम छोड़ देते हैं। इस चीज़ को आप वर्क करके देखो, इंशाल्लाह अच्छा ही आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। अब तक जितनी भी वीडियो मैंने दी हैं आपको, उनका अच्छा रिज़ल्ट आपको दिखाया भी है व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर। इंशाल्लाह इसका भी आप देखो, आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। बाकी इंशाल्लाह ये हमारी लास्ट वीडियो है, इसके बाद हमारी जितनी भी वीडियो आएंगे वो हमारी एसएमसी पे ही आनी है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो एसएमसी का कोर्स है वो स्टार्ट होने वाला है जी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये डायरेक्ट के ऊपर वर्केबल है, मैंने खुद वर्क किया है इसके और अच्छा खासा प्रॉफिट भी किया है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ ताकि आप भी करो। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के ऊपर।